हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है कि हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में है, उस अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हुए हैं। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है फाइल सिस्टम। अब आप जब आरजीपीवी का सिलेबस देखेंगे तो आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट 2 जो है ये फाइल सिस्टम टॉपिक को पूरा कवर करता है। फाइल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर से इसमें कवर करने वाले हम टॉपिक की बात करें तो फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूजर एंड सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं फाइल सिस्टम के, डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स कौन कौन सी होती है, जो कंटिन्यूअस लिंक्ड इंडेक्सिंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसमें आज हम पूरे क्योंकि अब हम यहाँ पर देखें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये अपने आप में एक मेजर टॉपिक है, तो इसे हम इंडिविजुअल कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर से जितना भी कॉन्सेप्ट जो फाइल से रिलेटेड है, हम उन टॉपिक को कवर करने की आज पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका फाइल सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि फाइल सिस्टम, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो फाइल सिस्टम कैसे रिलेटेड है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कम्युनिकेशन, उस प्रोटेक्शन, सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए अकाउंटिंग, एरर हैंडलिंग, ये सारी सर्विसेज थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। फाइल सिस्टम भी उसी में से एक आता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उसमें एक फाइल सिस्टम कनेक्ट है, जो फाइल सिस्टम डिफरेंट फाइल को यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो नोट्स है वो मेंटेन कर सके। फाइल सिस्टम कैसे रिलेट है, आप अगर से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ भी फाइल एक्सेस करना है, तो आपका पूरा फाइल सिस्टम जो पूरा मैनेजमेंट है वो पूरा ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें, जो फाइल सिस्टम के जो टाइप्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड सोर्स फाइल। ठीक है। अब अगर से आप यहाँ पर देखें एप्लीकेशन, जैसे आप पूरा स्ट्रक्चर देखें फाइल सिस्टम का, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जिसमें लॉजिकल फाइल सिस्टम फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल होगा, उसमें बेसिक फाइल सिस्टम होंगे, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डिवाइस। तो एक अगर से एप्लीकेशन है जो डिवाइस से अगर से आप फाइल एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये पूरे उसका स्ट्रक्चर होगा कि आप किस टाइप से उसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये इसके टाइप्स हैं कि कौन कौन से टाइप की फाइल्स होती हैं। अब टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर्स होंगे, ऑब्जेक्ट फाइल में बाइट के फॉर्म में जो डेटा होगा वो ब्लॉक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, जो सोर्स फाइल होगी इसमें सीरीज ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेसेस होंगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि फाइल का जो मॉड्यूल है, किस टाइप से फाइल का एक मॉड्यूल होता है, तो फाइल स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई लेवल पे दो टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चर्ड फाइल में स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर आएगा, एंड जो मॉडिफाइबिलिटी में आएगा म्यूटेबल फाइल्स एंड इम्यूटेबल फाइल। ठीक है। अब आप इम्यूटेबल, म्यूटेबल, ये बेसिक डेफिनेशंस होंगी फाइल सिस्टम में। इसमें आप अगर से स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम की बात करें, तो हम यहाँ पे इंडेक्स रिकॉर्ड एंड नॉन इंडेक्स रिकॉर्ड, हम दो टाइप से फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। अब अगर से हम देखें कि फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। नेम, आपकी फाइल का नेम क्या है। आइडेंटिफायर, आप कौन सा आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं। लोकेशन, क्या आपने किस डिवाइस में किस लोकेशन पे अपनी फाइल को स्टोर किया हुआ है। कौन से टाइप का आप जो फाइल है वो यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फाइल का साइज क्या है। आप सिक्योरिटी पर्पज से अगर से आपने कुछ उसमें एक्सेस करने दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो प्रोटेक्शन एक पॉइंट आ जाएगा। आप उसमें फाइल आपने कब क्रिएट करी है, उसकी डेट क्या थी, उसमें आपने क्या सिक्योरिटी दी है। तो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो फाइल सिस्टम में यूज किए जाते हैं। देखिए, आपको जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फाइल सिस्टम को आप जब एक्सप्लेन करने आपसे पूछा जाएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड करवा रही हूँ, ये आपको अपने आंसर में लिखना है, जिससे कि आप आंसर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपको आंसर लिखने का भी टेक्निक पता होना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले क्या देखा,
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, फाइल सिस्टम उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट है फाइल सिस्टम, फाइल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस में, फिर उसके टाइप्स कौन से हैं, फाइल का मॉडल कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उसके बाद फाइल एट्रीब्यूट्स। अब हम बात करते हैं फाइल के टाइप की। तो जनरली फाइल के जो टाइप होते हैं, सबसे कैरेक्टर स्पेशल फाइल होती है, एक ऑर्डिनरी फाइल होती है, डायरेक्टरी फाइल होती है एंड स्पेशल फाइल होती है। डायरेक्टरी के बारे में तो हम डिटेल में एक पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो इसके डिफरेंट टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आने वाली है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गए फाइल के, कि अगर से आपने स्पेशल टाइप की कुछ फाइल यूज करी है तो उसमें कैरेक्टर्स जो होंगे, आपने क्या कैरेक्टर्स यूज किए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। ऑर्डिनरी फाइल्स, ठीक है, डायरेक्टरी फाइल्स एंड स्पेशल फाइल्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिए, आपने अगर से कोई फाइल यूज कर रहे हैं तो आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। आप डिस्क में आप एक न्यू फाइल, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। फाइल में आपको कुछ इंसर्ट करना है, आपको कुछ राइट करना है, आप वो राइट कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं, आपको सिर्फ जो डेटा है फाइल में उसे रीड करना है। आप चाहें तो उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, एंड अगेन आप उसे डिस्क की स्पेस से आप एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल है, यानी फाइल के आपने अगर से जो फाइल है वो आप कहीं पर मूव कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी फाइल लॉक हो। अगर से आपने सी में डेटा एक फाइल स्टोर कर रखी है और आप इसे मूव करना चाह रहे हैं डी ड्राइव में, तो आप उसे इजीली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सके, मूव कर सके। तो इस टाइप के बेसिक फंक्शन होते हैं कि आपकी फाइल इस टाइप से आप एक्सेस कर सकें एंड शेयर कर सकें। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप उसकी लोकेशन पोजिशन चेंज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म है जो फाइल सिस्टम में यूज होती है। हम जनरली फाइल का इतनी बातें कर रहे हैं, फाइल में कौन कौन सी टर्म होती है। फील्ड, जहाँ पर आपने एक डेटा को स्टोर कर रखा है, किस फील्ड में किस टाइप का डेटा आपने स्टोर कर रखा है। डेटाबेस, देखिए आप अगर से फाइल है तो उसमें कुछ ना कुछ आप डेटा इंसर्ट करेंगे। अगर से आपने स्टूडेंट नाम का कोई फाइल क्रिएट करा हुआ है, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फाइल्स में डिफरेंट टाइप की फाइल्स का भी कलेक्शन आप कर सकते हैं, कि आपने अलग अलग ईयर के स्टूडेंट की डिफरेंट फाइल बना ली और आपने एक पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डिफरेंट फाइल का कलेक्शन हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड्स, आपने अगर से फाइल बनाई है तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, आप उस फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ एड ऑन कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो ये जनरल टर्म्स होती हैं जो हम फाइल सिस्टम में यूज करते हैं। इसके बाद हम देखें कि फाइल को एक्सेस करने की कौन कौन सी मेथड है। तो आप उसे सीक्वेंशियल भी एक्सेस कर सकते हैं और रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस में आता है कि आप इंडेक्सिंग बेस पे कर रहे हैं या आप हैश टेबल के फाइल में या हैश्ड फॉर्म में कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप से एक्सेस मेथड होती हैं कि आप कौन से टाइप से फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जो हम डायरेक्टरी की जो बात कर रहे थे, जो डायरेक्टरी होता है कंप्यूटर में एक एरिया होता है जो फाइल और अदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है। आपके अगर से एक रूट आपका एक दिया हुआ है जिसमें 2 डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में डिफरेंट टाइप की फाइल्स स्टोर है, ठीक है। अब आपकी डायरेक्टरी से आपने यहाँ पे बेन, डेव, ये सारी फाइल के एक्सटेंशन, आप किस टाइप से फाइल को यूज कर रहे हैं, किस टाइप से आप डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अगर से देखें कौन कौन से कॉमन ऑपरेशन यूज किए जाते हैं डायरेक्टरीज में, तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को सर्च करना, फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं, आप रीनेम करना चाहते हैं, ट्रेवर्स करना चाहते हैं वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन, और लिस्टिंग करना चाहते हैं। तो ये कॉमन जो ऑपरेशंस हैं डायरेक्टरी में आप फाइल के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर से देखें, सेवरल टाइप्स की जो डायरेक्टरीज होती है, सिंगल लेवल, 2 लेवल, हायरार्किकल लेवल, असाइक्लिक डायरेक्टरी एंड जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। तो ये डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरीज हो गई है। सिंगल डायरेक्टरी आपकी सिंगल लेयर होगी, 2 लेवल डायरेक्टरीज में आपके 2 लेवल्स आ जाएंगे। ट्री स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस टाइप से डायरेक्टरी होगी। साइक्लिक असाइक्लिक फॉर्म में है, मतलब कि आपका रैंडम इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो जनरल ग्राफ डायरेक्टरी होती है ये ग्राफ के फॉर्म में भी होती है और साइकिल भी कभी कभी फॉर्म करता है। तो इस टाइप की डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरीज होती हैं। तो आज हमने जो टॉपिक देखा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम एक टॉपिक था। तो फाइल को आप किस टाइप से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप और सब्जेक्ट लेवल की आप टॉपिक कवर कर सके। थैंक यू।